अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पूरे दिन भर इससे जुड़ी तस्वीरें हमने देखी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर भारत से लेकर विश्व के कोने कोने में आज सबने योग के संदेश को अपनाया, योग के अच्छे विकल्पों को जीवन में अपनाया। योग एक ऐसा संकल्प है, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संदेश देता है। वन अर्थ वन हेल्थ, ये इस बार की थीम थी। पूरी दुनिया ने इसी थीम को अपनाते हुए योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में योग किया। भारत ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। 175 देशों ने इसका समर्थन किया और आज योग दिवस के अवसर पर विश्व में करोड़ों लोगों ने एक साथ इसे अपने जीवन का अंग बनाया है। मानवता के लिए योग 2.0 की शुरुआत इसको बताया गया। आंतरिक शांति को वैश्विक नीति का हिस्सा बनाने के लिए आज एक आह्वान भी दिखाई पड़ा। भारत का विशाखापट्टनम हो या अमेरिका का टाइम्स स्क्वायर, वन अर्थ वन हेल्थ के तहत लोगों ने निरोग रहने के लिए आज योग किया है। आपको योग दिवस पर हम 21 तस्वीरों का एक तोहफा दिखाएंगे, एक पूरा बंच दिखाएंगे, गुलदस्ता, जिसमें आप देखिएगा कि कैसे अलग अलग कैमरों की नजर से पूरे विश्व में योग को आप समेटकर एक जगह पर देख पाएंगे। ये 21 कैमरे हैं। आज के दिन की ये 21 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि देश और दुनिया में कैसे योग ने सबको एक कर दिया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पानी से लेकर हवा तक, बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक, आज समूचा विश्व योग के एक सूत्र में पिरोया हुआ नजर आया। ये 21 तस्वीरें हैं जिनमें आप हर एक कैमरे में अलग स्थान, सैकड़ों लोग और अलग अलग सेलिब्रिटीज को, विशिष्ट हस्तियों को, राजनीतिज्ञों को, आम लोगों को, जवानों को, सबको योग करते हुए देख पाएंगे। तो यह स्थिति है आज इन 21 कैमरों की नजर से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आज विश्व में योग हुआ। तो वाकई आज योग ने सारी दुनिया का योग कर दिया, सबको एक मंच पर ला दिया। वन अर्थ वन हेल्थ इस मिशन के तहत सारी दुनिया आज योग करती नजर आई। हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है। ये शब्द संस्कृत के युज शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका सीधा अर्थ है जुड़ना। ये जुड़ाव तन, मन और आत्मा के बीच का माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि योग का इतिहास क्या है? कहां से इसकी शुरुआत हुई? कैसे ये हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बना? हालांकि ये भी सच है कि जब भी योग का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले भारत का नाम आएगा। पूरी दुनिया को भारत ने ही योग सिखाया है। भारत के संतों ने दुनिया तक योग पहुंचाया है और इस काम को बाखूबी आज भी अंजाम दिया जा रहा है। वैसे हजारों साल पुराना योग आज भी नया है, आज भी प्रासंगिक है। योग का इतिहास 5000 वर्षों से ज्यादा पुराना है। योग शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में आपको प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग के महत्व की व्याख्या की। योग आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की एक शैली है। हिंदू मान्यता के मुताबिक भगवान शिव को सबसे बड़ा योगी माना जाता है। तो वैसे तो योग के कई आसन हैं, सबके अलग अलग लाभ हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार सबसे चर्चित योग है और यह भारत की संस्कृति का भी एक हिस्सा है। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 30 मिनट सूर्य नमस्कार करने से तकरीबन 430 कैलोरी बर्न होती है। आजकल कैलोरी लोग काउंट करते हैं और इससे घटाने के लिए जाने क्या क्या विकल्प अपनाते हैं, लेकिन अगर आप 30 मिनट सूर्य नमस्कार करते हैं तो तकरीबन 450 एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 430 कैलोरी बर्न होती है। जबकि आजकल लोग वजन घटाने को लेकर जिम वर्कआउट में घंटों तक यही प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे कैलोरी को डेफिसिट में लाएं। जिम में वेट लिफ्टिंग करने पर अगर आप इसे कंपेयर करें तो 199 कैलोरी बर्न होती है। 30 मिनट दौड़ने पर 414 कैलोरी बर्न होती है। यानी जो युवा अपना वजन घटाना चाहते हैं उनको भी एक मैसेज है कि योग इसमें आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आप इसे किसी भी तरह कमतर ना आंकें, सुस्त ना देखें। महर्षि पतंजलि को योग के पिता के तौर पर, जनक के तौर पर लिया जाता है। उन्होंने योग के नियम और तरीकों में काफी कुछ ऐड ऑन किया। योग सूत्र नाम की एक किताब में आपको वो सारे विकल्प मिलेंगे, योग के फायदे इसमें मिलेंगे। इस किताब में योग के कई हिस्सों की बात की गई है, जिसमें नियम हैं, आसन हैं, प्राणायाम है, ध्यान है और समाधि है। ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं।
और 1900 के बाद में योग पूरी दुनिया में, यानी सन 1900 में जो योग की शुरुआत हुई थी, अब इसमें विश्व भारत की तरफ देखने लगा। और इसमें यह भी आपको बता दें कि बहुत से विभूतियों का योगदान शामिल होता गया। स्वामी विवेकानंद की भूमिका भी इसमें काफी अहम मानी जाती है। दुर्भाग्य यह है कि जिस योग को भारत ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया, उसी को अलग अलग देशों ने नाम बदलकर अपने अपने हिसाब से मोल्ड किया। वो ठीक है कि मोल्ड किया और करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उसे अपनाने में देरी, संकोच, विदेशी चीजों को देखकर अगर हमारे देश में हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। यानी जिस भारत ने योग और आयुर्वेद की जानकारी दुनिया को दी, उसकी ब्रांडिंग शायद वक्त तक, एक लंबे वक्त तक हो नहीं पाई और इसका लाभ पश्चिमी देशों ने उठाया। लेकिन फिलहाल यह मानकर चला जाए कि आने वाले वक्त में इस तरीके से दुनिया को जो संदेश योग के द्वारा भारत ने दिया है वो कंटिन्यू रहेगा और वो मान्यता जो विश्व गुरु वाली है, कम से कम योग की दिशा में सारी दुनिया भारत को